नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वन लाइनर सीरीज के जो 7th पार्ट है उसमें आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, वहां पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वैद्युतिक पदार्थ एंड केबल्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, साथ ही इसमें आपको जो है क्वेश्चंस और आंसर एक ही लाइन में मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी टाइम यहाँ पर आपको खराब नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपका शुद्ध धातु की सामान्य चालकता और प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है। अगर आपका प्योर मेटल होगा तो उसकी जो चालकता और प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। धातु की प्रतिरोधकता ताप का फलन है क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का टकराव बढ़ता है। धातु की चालकता का निर्धारण इलेक्ट्रॉन के साधारण और मुक्त इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता पर निर्भर करता है। शुद्ध एल्यूमिनियम कॉपर की अपेक्षा अधिक मुलायम होती है। दोस्तों, जो अगर प्योर एल्यूमिनियम होगी तो कॉपर की अपेक्षा क्या होगी, मुलायम होगी। एल्यूमिनियम की तापीय चालकता और विद्युतीय चालकता आपेक्षिक रूप से निम्न होती है। पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कांसा की प्रतिरोधकता कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, कांसा की जो प्रतिरोधकता होती है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। टंगस्टन का प्रयोग लैंप में किया जाता है क्योंकि इसका क्वथनांक जो गलनांक जो होता है वो कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसको जो है टंगस्टन बनाने के लिए बल्ब का फिलामेंट वहां पर प्रयोग करते हैं टंगस्टन को। प्लेटिनम धातु वायु में ऑक्सीकृत नहीं होती। दोस्तों, प्लेटिनम धातु होती है जो वायु से ऑक्सीकृत नहीं होती है। सुपर कंडक्टर में कंडक्टर के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व शून्य होता है। सुपर कंडक्टर की परमेबिलिटी सुपर कंडक्टिविटी अवस्था में शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है। धातुओं की विद्युत चालकता 10⁷ के क्रम में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हानि कम उच्च चालकता और निम्न प्रतिरोध होनी चाहिए। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भूमिगत केबल द्वारा शक्ति का संचरण 30 से 35 किमी के ऊपर संभव नहीं होता है। भूमिगत केबल द्वारा शक्ति का संचरण 30 से 45 किलोमीटर से ऊपर संभव नहीं है। कंडक्ट पाइप का प्रयोग शीत रहित केबल के रक्षण हेतु किया जाता है। केबल में शीत का प्रयोग चालक को हानिकारक रसायन व नमी से बचाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर या स्टील टेप से भूमिगत केबल की आर्मरिंग की जाती है। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपको जो है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में और आईटी एग्जाम में दोस्तों देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने से धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। दो असमान धातुओं के संयोग को ताप युग्म कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं, थर्मोकपल कहते हैं, यानी कि दो असमान धातुओं के संयोग को ताप युग्म कहते हैं। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, पीतल किसका होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल मिश्र धातु का प्रयोग स्विच, लैंप होल्डर, प्लग सॉकेट इत्यादि बनाने में किया जाता है। दोस्तों, उनके जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो यहाँ पर पीतल के बनाए जाते हैं। कांसा मिश्र धातु कॉपर और की बनी होती है। सिक्का मिश्र धातु कॉपर और निकिल की बनी होती है। तापन अवयव बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, जैसे आपका हीटर होगा, हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है, नाइक्रोम की बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केबल में धातु स्थितिंग की मोटाई 3 से 5 मिमी होती है। केबल की बाइंडिंग से अभिप्राय है दो केबलों की शीट को आपस में विद्युतीय रूप से जोड़ना। चालक के ऊपर विद्युत रोधन की मोटाई उसके कार्यकारी विभव पर निर्भर करती है। एम्पायर टेप को वर्निश्ड कैम्ब्रिक टेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पायर टेप को वर्निश्ड कैम्ब्रिक टेप भी कहा जाता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर की डाइलेक्ट्रिक क्षमता 30 kV/mm होती है। सिंगल कोर केबल की आर्मरिंग अचुंबकीय परंतु चालकीय पदार्थ से की जाती है। मल्टी कोर केबल का आकार ओवल अथवा सेक्टर सेट पर होता है। 3 पेज 4 प्रणाली में न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ कात्र फेज का आधा होता है। आपने देखा होगा जब 3 पेज होंगे
तो वहाँ पर जो न्यूट्रल होगा वो थोड़ा बारीक होगा पेज के मुकाबले। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप इनका यही कहा गया है कि जो न्यूट्रल की मोटाई होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, पेज के मुकाबले, यानी कि आधी होती है। नेक्स्ट है मानक प्रतिरोध बनाने में मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मुलायम शोल्डर टीन और लेड का मिश्रण होता है। मुलायम शोल्डर का गलनांक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा कठोर शोल्डर का गलनांक 400 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सबसे अच्छी किस्म का आयरन पिटवा लोहा होता है। ठीक है, सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल से मिलकर बनी होती है। जर्मन सिल्वर कहीं से बनी होती है? कॉपर जिंक और निकेल से मिलकर बनी होती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होती है, यानी जर्मन सिल्वर में कोई भी चांदी नहीं होती है, बिल्कुल शून्य होती है। फ्यूज एलिमेंट में प्रयुक्त धातु का गलनांक कम ओमिक होता है। 1000 केवी के लिए डिजाइन की हुई केबल में विद्युत रोधन के लिए SF6 प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1000 केवी से की जो केबल होगी तो उसमें क्या करना होगा? आपको SF6 गैस का प्रयोग करना होगा। सभी ठोस द्रव और परावैद्युत में परावैद्युत हानियां हिस्टैरिसीस और चालक धारा के कारण होता है। एक दिए गए परावैद्युत के लिए ताप बढ़ने के साथ आयनिक ध्रुवीकरण स्थिर रहती है। किसी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य मोटाई बढ़ने के साथ घटती है। विद्युत रोधी पदार्थों पर नमी के प्रभाव को इसका परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत सामर्थ्य और विद्युत रोधन प्रतिरोध घट जाता है। नमी के कारण विद्युत रोधी पदार्थ की परावैद्युत हानियां बढ़ जाती है। नमी के कारण क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत हानियां बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से विद्युत रोधन प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है सेलुलोज नाइट्रेट, PV एसीटेट, PVC, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन इत्यादि ताप गन्ने प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ताप दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ताप प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पार्क प्लग में विद्युत रोधन के लिए पोर्सिलिन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रोधन वार्निश, रेजिन, बिटुमिन, शुष्कारी तेल आदि का गोल होता है। इसे सोखने पर रोधिन पदार्थ की परत बनता है। विद्युत मशीन में वार्निश का प्रयोग मुख्यतः संचेचन, कोटिंग और आसमंजस में होता है। गैसीय विद्युत रोधी पदार्थों का अनुप्रयोग सजीव चालक को विद्युत रोधी करने में करते हैं। SF6 गैस का परावैद्युत सामर्थ्य वायु की अपेक्षा 2.5 गुना होता है। लाइन संचरण के इंसुलेटर पोर्सिलिन के बने होते हैं। दोस्तों जो लाइन में जो इंसुलेटर बने होते हैं चीनी मिट्टी के, वो काहे के होते हैं? पोर्सिलिन के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिरेमिक रिजोनेटर में पीजोइलेक्ट्रिक क्वार्टर क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। वास्तविक परावैद्युत का व्यवहार प्राथमिक रूप से स्थिर विद्युत होता है। जब डाइपोल उत्पन्न किए जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को ध्रुवीकरण कहा जाता है। ध्रुवीकरण का एक सदिश राशि होती है। परावैद्युत शक्ति हानि वाट का होता है। परावैद्युत हानियां सभी ठोस और द्रव पदार्थ में चालन धारा और हिस्टैरिसीस के कारण होती है। परावैद्युत सामर्थ्य केवी पर mm या केवी पर सेमी में मापा जाता है। ताप के बढ़ने से परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी ताप का स्वाभाविक ध्रुवीकरण समाप्त हो जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है। वो क्या किया जाता है? आपका निलंबन प्रकार का। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? वो होता है आपका क्लास C। 3 कोर केबल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं। केबल का मूल्य कम होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि जो PCB होता है कैसे बनाए जाते हैं? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। विद्युत रोधी किस पदार्थ के बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके पोर्सिलिन के। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है, लेड शीटेड केबल। ठीक है, रासायनिक उद्योगों एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल कौन सी है? वह कौन सी है? लेड शीटेड केबल। उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है यानी कि इस्पात।
साथियों अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन बनी होती है, वो कहीं की बनी होती है? स्टील की तार की। ठीक है। धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिस अनुप्रस्थ का क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है, यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो अपवाह वेट घट जाएगा। पृथक्कारों यानी कि विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता क्योंकि उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कोट को निरूपित किया जाता है। दोस्तों इसकी सारणी है, उसकी जो ट्रिक है वो हम अगले एक वीडियो में लेके आएंगे जिसमें आपको सारणी बताएंगे। वो ट्रिक के माध्यम से आप जो रेजिस्टेंस हैं उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता होती है। ठीक है। किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? कम हो जाती है। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि चालक के तापक्रम को बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध और भी बढ़ जाएगा। साथियों आज अपन ने जो है 7th पार्ट का जो है ये विद्युत पदार्थ का जो है टॉपिक आज कंप्लीट पूरा कर लिया है। इसका बी पार्ट भी अपन दूसरा लेकर आएंगे जो 8 पार्ट होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आया दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.